से हैं, पुल को लेकर क्या उत्साह है वहां पर? देखिए, पुल को लेकर तो उत्साह है ही, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ छलावा और दिखावा करते हैं, जो मीडिया में बना रहना चाहते हैं, जिनका कोई योगदान नहीं, वो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और राकेश सिन्हा जो बेगूसराय का गौरव है, बिहार का गौरव है, उन्होंने इस मुद्दा को गंभीरता से लिया और राज्यसभा में इसको रखा। फिर इस मुद्दा को गडकरी साहब के पास ले गए और इसके लिए सतत प्रयासरत है। अगर यह पुल आ रहा है तो उनके भागीरथी प्रयास से आ रहा है। अब कुछ लोग अनर्गल प्रलाप करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, इनको खुद अपना क्षेत्र देखना चाहिए। इनके पिताजी नगर के मेयर हैं और नगर निगम की क्या स्थिति है उस पर इन्हें काम करना चाहिए। हमारे आदरणीय मंत्री गिरिराज दा जो इस क्षेत्र को में नॉमिनेशन करना नहीं चाह रहे थे, उनको राकेश सिन्हा ने इस मुद्दा को उठा करके, ये मुद्दा की जीवंतता इतनी थी जिसके कारण गिरिराज दा 4,22,000 वोट से जीते और आज मंत्री। उन्हें सकारात्मक पहल करना चाहिए। पुल हम लोगों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सामहो के लिए ही नहीं। ये बिहार, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला हट सेतु है। यह बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का हट सेतु है। आप इसकी गंभीरता को समझें। तो सदर विधायक को क्या लेना देना सामो से? सदर विधायक अनर्गल प्रलाप के द्वारा मीडिया में बना रहना चाहते हैं। आप लोग उनको तरजीह देते हैं। उनका क्या मतलब है? जब हम एक महीना तक उसमें अनशन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, तो कभी उन्होंने सुध लेने का काम नहीं किया। उनके पिताजी नगर मेयर थे, वो कभी सुध नहीं ले रहे थे। कलेक्ट्रेट के पास हम लोग अनशन कर रहे थे, पदयात्रा किए, जल सत्याग्रह किए, नुक्कड़ सभा किए, हस्ताक्षर अभियान चलाए। 17 फरवरी को जब जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, 17 फरवरी 2019 को, तो हम लोगों ने हजारों लोगों से हस्ताक्षरित आवेदन दिया। तो आप कभी इसके लिए कुछ किए नहीं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आप खुद मने की चाहते हैं कि मुद्दा को भटकाना, आप मुद्दा से दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि किसी तरह का पेच लग जाए, यह सामो पुल नहीं बने। क्या आपका लेना लेना है? काहे आप ऐसा करते हैं? कौन कोना से रिपोर्ट हुआ कोना काहे करते हैं आप? जो वो मुख्य सहयोगी हैं केंद्रीय मंत्री के, तो क्या केंद्रीय मंत्री के लिए और कोई काम नहीं है सामो में? केंद्रीय मंत्री के लिए काम है सर। इसी सड़क को रेल सड़क पुल बना दें, उनके लिए तो काम बहुत है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि सूचगढ़ा से बरैया को हम मिला देंगे, शाम हो बाया शाम हो। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? पुल को लेकर के तो कभी कहा जा रहा है साहेबपुर कमाल मटिहानी इधर जुटेगा, तो कभी बताया जा रहा है कि पुल को अब साहेबपुर कमाल और शाम्भो जोड़ा जाएगा। अब महत्वपूर्ण यह नहीं है, इस तरह की बातें हो रही है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि यह पुल शाम्भो और साहेबपुर कमाल को जोड़े। महत्वपूर्ण यह है कि पुल बने और राकेश सिन्हा एक अद्वितीय काम, भागीरथी प्रयास किए इस पुल को बनने का। तो महत्वपूर्ण है कि पुल बने। अब वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या योगदान है, क्यों कह रहे हैं? अच्छा, कर रहे हैं राकेश सिन्हा, वो उनको कह क्या रहे हैं कहना कि है? डीपीआर से छेड़छाड़ हुआ। सामो के लोग क्या कहते हैं? काहे डीपीआर से छेड़छाड़ होगा? डीपीआर बनाने वाली कंपनी बना रही है डीपीआर, उसमें मैंने कि राकेश सिन्हा क्या कर रहे हैं या फिर नगर विधायक क्या कर रहे हैं? राकेश सिन्हा का इससे क्या लेना देना है? राकेश सिन्हा जो काम था वो काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से मिलकर के, गडकरी जी से मिलकर के, प्रधानमंत्री जी से मिलकर के सामहो की समस्या, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार की समस्या, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की समस्या से अवगत करवा करके उन्होंने बताया कि इस पुल के बनने से
गिट्टी, मोरंग, अलकतरा, कोयला, लौह संयंत्र, पेट्रोलियम, दूध, फल, सब्जी, 11 क्षेत्र की कनेक्टिविटी, सामो की नहीं, 11 क्षेत्र की कनेक्टिविटी इससे होगी। ये पुल सिर्फ बेगूसराय जिला का नहीं है, सामो का नहीं है, ये पुल लखीसराय जिला का है, पिपरिया प्रखंड, मोहनपुर प्रखंड का है, या विद्यापीठ का है, या सूर्यगढ़ा प्रखंड का है, यह जमुई का है, सिकंदरा का है, यह झारखंड का है। आप इसकी गंभीरता को समझेंगे ना। आप कभी कुछ किए नहीं, आपको कुछ समझदारी है नहीं, और आप मैंने कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कभी राहु केतु की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप खुद राहु केतु बने हुए हैं, काहे मैंने कि कर रहे हैं? क्या आपका लेना देना है? इसके अलावा सामो में विद्यालय, हॉस्पिटल सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, चूंकि बोर्ड से तो वो भी बने हैं और मुख्य केंद्रीय मंत्री के सहयोगी हैं, तो है सब कुछ। सर क्या कहना है? अल्लाह मेहरबान के गढ़ा पहलवान 2 विधायक हैं वहाँ, एक एमएलसी हैं, एक विधायक हैं, और अभी तक स्कूल प्रबंध कमेटी का गठन नहीं हो सका। क्यों नहीं बोलते हैं लोग? 7 साल हो गया विधायक बने हुए। स्कूल के हाई स्कूल एक हमारे यहाँ है, 10+2 इंटर कॉलेज, और उसमें अभी तक प्रबंध कमेटी, विद्यालय प्रबंध कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो क्या कहना है? काम तो बहुत है। काम तो है कि शिक्षक जो है 99 शिक्षक हमारे यहाँ हैं, और उसमें 60 शिक्षक डिक्टेशन पर हैं, तो क्या पढ़ाई होगी? आप इसकी गंभीरता को समझिए ना। विधायक का क्या काम है? सामो के लोगों का मुख्य आक्रोश का वर्तमान में क्या कारण है? सामो के लोगों का वर्तमान में आक्रोश का कारण है कि नगर विधायक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनको कुछ करना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना काम देखें। नगर विधायक हैं, नगर में कौन से नगर विधायक? लखीसराय जिला या बेगूसराय जिला? बेगूसराय के नगर विधायक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो भी तो बीजेपी के ही समर्थक ये हैं। राकेश बाबू गिरिराज दा के इलेक्शन के लिए इतना बड़ा सौदा किए। नहीं, मेरा एक सवाल है कि गिरिराज जी भी जो हैं वो भी बीजेपी से ही हैं, और नगर विधायक भी बीजेपी पार्टी के ही समर्थन में रहते हैं, फिर इतना आलाप क्यों हो रहा है? असल देखिए, असल यहाँ चूहा बिल्ली का खेल है। ठीक, तो नगर विधायक क्रेडिट लेना चाहते हैं। गिरिराज दा के इलेक्शन के लिए राकेश बाबू अपने आप को समर्पित कर दिए। किसी को पैर पकड़ना पड़ रहा है, सामो के लिए इतना बड़ा सौदा उन्होंने कर लिया, या फिर बेगूसराय वासियों के लिए कर लिया। ये सिर्फ सामो का नहीं है, मटिहानी का भी है, बेगूसराय का है, सीमा, रामलीरी, चाक, चकौर, चितौड़, मेहनतपुर, बगडोर, बल्लापुर, सिंहपुर, नयागांव, सोनापुर, खोरमपुर। तो ये मुद्दा जन जन का मुद्दा है, और इसको लेकर के वो 4,22,000 से जीते, ना कि उनमें कोई एबिलिटी थी। एक बात इसमें और है कि माननीय विधायक जी, नगर विधायक बेगूसराय को अगर लगता है कि हमारे गिरिराज बाबू ने ही इस काम को अंजाम दिया है या इस काम को आगे बढ़ाया है, तो अच्छी बात है ना। आप उनका स्वागत कीजिए, उनको कहिए और काम करें। 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद से 2022 चल रहा है, माननीय सांसद का एक भी योजना बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में अगर दिख जाए आपको, तो मैं समझूंगा कि सांसद महोदय ने कोई कार्य किया है। उनके द्वारा एक भी योजना आज तक पास नहीं हुआ, तो आखिर आप क्या बताना चाहते हैं कि पुल हम बनवा दिए? तो कह रहे विधायक जी ने जमंगलागढ़ का पुल बना लिया है, रोड बना दिया है। वो भी योजना उनसे पूर्व से ही पास है, उनको नहीं मालूम है। जो आदमी विधायक जी बोल रहे हैं ये बात, तो उनको पता होना चाहिए वो योजना पूर्व से पास था, उसी में काम चल रहा है। क्रेडिट आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपके द्वारा कहीं से शिलान्यास किया हुआ कुछ है? आप दिखाइए हमको। आपके पास कोई ऐसा कागजात है जिस पर आपको पता चले कि हाँ यह योजना सांसद निधि से तैयार किया गया हो? एक भी योजना। आप केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान, आप राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ब्रांड एम्बेसडर नेता कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आखिर क्या है आप? आपने क्या किया अपने क्षेत्र के लिए, हमको बताइए ना। 2015 से सर, 2015 से लगातार सामो पुल की लड़ाई दिलीप बाबू लड़ रहे हैं। उसके बाद जब राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद बने, तो उनकी निगाह उस पुल पर पड़ी, उस क्षेत्र पर पड़ी, और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि मैं जब तक रहूंगा मेरा प्रयास रहेगा
कि मैं उस कार्य को करवाऊं और उनका प्रयास सकारात्मक रहा, तो आज राकेश सिन्हा को आप क्यों अलग करना चाहते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी उनका आंतरिक मामला है, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं? क्यों आप पैर खींचने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। राहु केतु अब ये लोग बनना चाहते हैं कि किसी तरह हम इस बात को उलझा के रखें ताकि यह पुल जो है डिले हो जाए या पुल बनने में बाधा उत्पन्न हो जाए। तो यह काम नहीं होना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस बात को भारत सरकार भी मानती है और इस योजना में कोई भी राहु केतु बनने का काम न करे। जहां तक बात है शिक्षा क्षेत्र की, तो शिक्षा क्षेत्र की बेगूसराय जिला का ये बगल में ही एक साहेबपुर कमाल प्रखंड है, वहां पर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय है। उसमें 2 नए कमरे का किसी योजना के माध्यम से ही निर्माण होना था, जिसका शिलान्यास माननीय सांसद जो हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ही किया था, लेकिन अब तक भवन नहीं बना और शिलान्यास का लगभग सालों से अधिक समय बीत गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान, मैं वही कह रहा हूं कि सांसद महोदय आश्वासन दे रहे हैं या क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक तो उनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने क्षेत्र में आते हैं तो किस जगह रहते हैं, किनसे मिलते हैं, यह लोगों को पता नहीं चलता। कुछ खास लोग हैं जिनके बीच में उनका उठना बैठना होता है। आम जनता से जब तक आपका सरोकार नहीं होगा, आम जनमानस की समस्या को जब तक आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तो हवाई फायरिंग करके नेता बनना तो बहुत आसान है ना। आप धार्मिक उन्माद फैला करके तो पॉलिटिशियन कभी भी बन सकते हैं, लेकिन सामाजिक काम कर करके, जमीन से जुड़ कर करके आप अगर आंदोलन कर करके नेता बनना चाहते हैं तो आज संघर्ष का रास्ता बहुत लंबा होता है। यह सबके बस की बात नहीं होती है। और गिरिराज बाबू भी जो हैं वह सिर्फ हवाई फायरिंग नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। अच्छा, कल युवा लोग से सवाल है। कल एक सोशल मीडिया पर राकेश सिन्हा जी का एक बहुत ट्वीट के बाद बहुत वायरल हुआ कि बेगूसराय में ट्रॉमा सेंटर खोलने के आसार बढ़ गए हैं। तो ट्रॉमा सेंटर क्या लग रहा है आपको कि ये काम? देखिए, ट्रॉमा सेंटर का मामला छात्र और युवा खास करके ये 2 विंग जब से बेगूसराय में एएसएफ के नेता सजय सिंह का जब से एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मांग और बढ़ गया था, लेकिन उस समय भी माननीय केंद्र मंत्री और यहाँ के सांसद कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए इस मामला को, कहा कि उनको किसी काम का मतलब है नहीं। जब राकेश सिन्हा जी के संज्ञान में गया तो उन्होंने पत्र भी लिखा है और उनका पत्र का रिप्लाई भी मंत्रालय से आ चुका है और उम्मीद है कि ये काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है और होगा ही। तो ये आपके क्षेत्र में सांसद के रहते राज्यसभा फिर भी लोग उनको गाली देते हैं या लोग गाली नहीं दे रहे हैं। लोग गाली नहीं दे रहे, लोग तो उनका सराहना कर रहे हैं। जिधर जाइए पूरे बेगूसराय जिला से बाहर और बेगूसराय में भी जिधर जाइए राकेश सिन्हा गूंज रहा है। लोग गाली नहीं दे रहे। गाली देने वाले बस चंद लोग हैं जिनको लोग अभी पसंद नहीं, जिनको लोग पहचानते तक नहीं है। सिर्फ आके यहाँ पर कहिए कि सिर्फ पार्टी के नाम पर यहाँ चुनाव जीत कर और सिर्फ यहाँ बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका किसी तरह चेहरा बना रहे और विवादित बयान अभी नहीं चल रहा है उनका, इसलिए विवादित बयान के न रहने के कारण अब इनका काम में टांगरा के चाह रहा है बीच में रहे। तो आप लोग दे पाते हैं क्या सांसद महोदय को? समझिए, आपके साथ सांसद महोदय का बहुत बार तस्वीर भी देखा गया है, तो आप लोग क्यों सांसद महोदय से मिलते क्यों नहीं हैं? देखिए, गिरिराज सिंह जी का जहां तक बात रही तो उनसे आप बयानबाजी करवा लीजिए, उनसे आप हवाई फायरिंग करवा लीजिए, ये वो आगे रहते हैं। लेकिन वर्क की जहां तक काम की बात रही तो आज तक उन्होंने पता चला है वो गमछा अपना उठा के लाए हैं भी या नहीं। सर, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि उद्घाटन हुआ है, वहां पर शिलान्यास किया गया है, तो सबसे पहले तो वो आज तक गमछा लाने के लिए नहीं गए हैं। अब पता नहीं वो क्षेत्र जाते भी हैं या नहीं। एस कमाल के में जो वो किए हैं उसका अंजाम तो सरासर दिखा हुआ है। तो गिरिराज सिंह जी सिर्फ और सिर्फ वो बोली के नेता हैं, वो उनसे काम आज तक होने वाला कुछ नहीं है। उनको बोली आप उनसे जितना ले सकते हैं वो मिलेगा, लेकिन काम उनसे कुछ नहीं मिलेगा। भैया, आप भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव का मतलब लोकसभा में 7 विधानसभा बेगूसराय में। जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि सांसद महोदय के बारे में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। पूरे जिला या लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जितनी जनता है वह यह बात जानती है, न यह राम के हैं न रहीम के हैं, न यह किसी काम के हैं। यह कोई काम के अगर होते तो जन समस्या दुनिया भर का पूरे विधानसभा से लेकर के लोकसभा क्षेत्र में मिलते रहता है। उस समस्या को लेकर के वह आगे आते और लोगों के बीच में रूबरू होते। लेकिन वो होता क्या है कि एक जिसको कह सकते हैं कि एजेंडा के तहत कुछ खास व्यक्ति के बीच में उठना बैठना, क्योंकि वो उनके लेवल का उनको नजर आता है,
बड़े लोगों के बीच उठना बैठना उनको अच्छा लगता है। गरीब आदमी के बीच में कहाँ जगह है उनके पास, उनके लिए समय नहीं है। उनको लगता है हम उस जगह जाके बैठेंगे तो हमारी तौहीन नहीं हो जाएगी। सांसद प्रतिनिधि बनाए गए थे बहुत क्षेत्रों में, विधानसभा से लेकर के, और आगे परियोजना था गांव तक बनाने की। जी, सांसद प्रतिनिधि तो हैं बलिया में भी है क्या? हाँ है, ये है। और उनका शायद मेडिकल स्टोर भी वो जो है प्रधानमंत्री का जो योजना एक चलता है उसके माध्यम से जन औषधि केंद्र के रूप में खोल करके रखे हुए हैं। उसमें भी बहुत बार जो है देखा गया है कि जो एमआरपी रहता है उस पर जो है मार्कर से मार कर करके, तो जनता का लूटने का तो जो सिस्टम है उनके नीचे से लेकर के ऊपर तक उनमें भरा हुआ है। और वैसे लोगों को ही वह प्रतिनिधि भी बनाते हैं जो उनके नेचर से एकदम रूबरू हो। राम लगाए जोड़ी एक अंधा